सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि टीम 7 पूरी एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टीम है एंड मेरे को टीम 7 के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा पसंद भी हैं। आई नो बहुत सारे लोग साकुरा को हेट करते हैं एंड कुछ लोग इवन सास्के को भी हेट करते हैं, पता नहीं क्यों, बट मेरे अकॉर्डिंग टीम 7 एंड उसके सारे मेंबर्स मिलके ही नारुतो को इतना ज्यादा इमोशनल एंड अच्छा एनिमे बनाते हैं। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो कि नारुतो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। जब साकुरा बेसिकली सास्के के सामने नारुतो के पेरेंट्स के ना होने के ऊपर कमेंट करती है। अब इसी एक सीन की वजह से साकुरा को बहुत ज्यादा हेट मिलती है, बट अगर इस सीन को थोड़ा डीपली देखने जाएं तो इस अकेले सीन की वजह से हम नारुतो एंड सास्के दोनों की सफरिंग को अच्छे से देख पाए थे, वो भी नारुतो के स्टार्टिंग फेज में। इस सब एग्जांपल से इवेंचुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम 7 एंड नारुतो अपनी जगह पर काफी ज्यादा आइकॉनिक एंड काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो अब जब इस सब को एक्सप्लेन करके मैं कमेंट्स में आने वाली गालियों से बच चुका हूँ, तो अब जाके वीडियो के मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सो कोनोहा 13 में काफी सारे अच्छे, इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कम एक्सप्लोर किया गया है, लाइक शिनो, शिकामारू एंड हिनाता वगैरह। हिनाता एंड नारुतो के बीच में लव स्टोरी भी हमको एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, बट वो बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। एंड इस सब को सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या होता अगर नारुतो की टीम में साकुरा एंड सास्के की जगह पर हिनाता एंड शिकामारू होते। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहानियां लिखता है एंड ऑफ कोर्स ये वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। सो हियर इज अ न्यू सीरीज। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस वाली कहानी की पेसिंग ऑलमोस्ट मांगा या एनिमे की तरह रखूंगा एंड अगर तुम लोग सपोर्ट करते रहे तो तुमको इस वाली सीरीज के एपिसोड बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत ज्यादा बकबक कर लिया, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमको नारुतो एंड इरुका सेंसे को दिखाया जाता है एंड इरुका सेंसे निंजा अकेडमी में नारुतो की क्लास लेने लग रहे थे। इरुका सेंसे नारुतो के ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखे हुए थे, एज उन्हें पता था कि नारुतो कितनी ज्यादा बदमाशी वगैरह करता रहता है। नारुतो को निंजा अकेडमी के सारे लेक्चर्स टाइम वेस्ट लगते थे, एज उसके हिसाब से उसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम करने हैं। लगता है नारुतो को भी विशाल मेगा मार्ट भाई बहुत ज्यादा क्रिंज एंड बहुत ज्यादा ओवर यूज जो कि नहीं मार रहा। नारुतो मोस्टली निंजा अकेडमी के लेक्चर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बट आज वो इरुका सेंसे की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। एज इरुका सेंसे नारुतो को होकागे एंड होकागे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में बताने लग रहे थे। इरुका सेंसे निंजा अकेडमी में क्लास लेने लग रहे थे एंड वो पूरी क्लास से एक क्वेश्चन पूछते हैं, सो क्या तुम में से कोई सारे फॉर्मर होकागेस का नाम बता सकता है। इरुका सेंसे सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखने लग रहे थे एंड उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हाथ भी उठाए थे आंसर देने के लिए, बट जिससे पहले वो कुछ भी बोल पाते नारुतो डायरेक्टली बोल पड़ता है, ये बच्चों वाले सवाल मत पूछा करो यार इरुका सेंसे। हाशिरामा सेंजू थे द फर्स्ट होकागे, उनके भाई तोबिरामा सेंजू थे द सेकंड होकागे एंड हमारा बुड्ढा था थर्ड होकागे एंड फोर्थ होकागे थे मिनातो नामिकाजे। इरुका सेंसे नारुतो से चिल्लाते हुए कहते हैं जवाब देने से पहले अपना हाथ ऊपर करना होता है एंड मेरी परमिशन लेनी होती है। नारुतो वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आई मीन वो पूरी तरह से कंप्लीटली इरुका सेंसे की बातों को इग्नोर कर देता है एंड वो अपना मस्त क्लास की दूसरी साइड देखने लग जाता है। इरुका सेंसे पहले तो नारुतो पर चिल्लाते हैं, बट कुछ सेकंड बाद उनके फेस पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है एंड वो नारुतो से कहते हैं वैसे तुम्हारा आंसर सही था नारुतो एंड हाँ थर्ड होकागे को बुड्ढा बुलाना बंद कर दो। अगेन नारुतो को फर्क नहीं पड़ता कि इरुका सेंसे क्या कहते हैं। तभी इनो थोड़ा सा हंस के कहती है वाओ ये काफी ज्यादा अनयूजुअल नहीं था, नारुतो को किसी क्वेश्चन का जवाब पता है। तभी कीबा चिल्ला के कहता है चेक कर लो भाई कहीं दुनिया फुनिया खत्म तो नहीं होने वाली, हो सकता है कोनोहा पर किसी ने अटैक कर दिया हो। कीबा की बात सुन के सारे क्लास के बच्चे हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नारुतो भी थोड़ा बुरा फील हो रहा था। नारुतो के दिमाग में कुछ आता है एंड वो पूरी क्लास से कहता है मेरे को पता है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, बट होकागेस के बारे में मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन पूरी क्लास में किसी के पास नहीं होगी। एज मेरे को मेरे से पहले आए हुए होकागेस के बारे में पता होना चाहिए ना। नारुतो जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट करता है पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लग जाती है एंड इरुका सेंसे चिल्लाकर कहते हैं ये हंसी मजाक बंद करो जी, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम आ चुका है। क्लास के सारे बच्चे शांत हो जाते हैं एंड इरुका सेंसे की तरफ देखने लग जाते हैं एंड इरुका सेंसे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एनीवेज जैसा तुमने सुना ये चारों नाम हमारे होकागेस के हैं जो कि अपने टाइम पर कोनोहा के हीरोज रहे थे। अगर तुमने बिग बॉस देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया होगा तो तुम्हें याद होगा हमने हिस्ट्री क्लास में कुछ होकागेस के क्लैन के बारे में डिस्कस किया था। हाशिरामा सेंजू एंड उनके क्लैन के लोगों ने मिलकर कोनोहा को एस्टैब्लिश किया था। ऑल्सो साउटो भी क्लैन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कोनोहा को फाउंड करने में। एक क्लास का बच्चा अपना हाथ ऊपर करता है एंड पूछता है सो बेसिकली जितने भी होकागेस थे वो किसी न किसी फेमस एंड पावरफुल क्लैन से बिलोंग करते थे।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को भी एक सक्सेसफुल निंजा बनना है तो उसका किसी बड़े क्लैन से होना जरूरी है। इरुका सेंसे कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, एक पावरफुल क्लैन से होना हेल्प करता है बट एंड जिससे पहले इरुका सेंसे अपनी बात को कंप्लीट कर पाते नारुतो बोल पड़ता है फोर्थ होकागे किसी भी क्लैन से नहीं थे, उनके पेरेंट्स जस्ट नॉर्मल सिविलियंस थे, स्टिल वो होकागे बन गए। इरुका सेंसे नारुतो पर बहुत जोर से चिल्लाकर कहते हैं थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें क्या समझाया था नारुतो, तुम्हें परमिशन लेनी होती है बोलने से पहले। एंड अगेन नारुतो वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इरुका सेंसे क्या कहते हैं। तभी कीबा नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है नामिकाजे क्लैन कोई शिनोबी क्लैन नहीं था, हमने कुछ टाइम पहले किसी नामू कुनी क्लैन के बारे में तो पढ़ा था ना। साकुरा कहती वो नामी नो कुनी था जो कि एक कंट्री का नाम है ना कि किसी श्लोबी क्लैन का। ये तो नारुतो तक को पता है, कीबा तो भी पूरी क्लास के सबसे ज्यादा गवार बच्चे हो। कीबा गुस्से में कहता है लेकिन तेरे से पूछा किसने बे। एंड कीबा को ऐसे रोस्ट होते हुए देखकर पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लग जाती है। एंड हमको इरुका सेंसे का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। उनके दिमाग में चल रहा था इन लोगों के ऊपर फायर स्टाइल jutsu यूज कर दूं क्या, रह नहीं देता हूँ, बच्चे ही हैं। इरुका सेंसे अपने ख्यालों में खो रखे थे तभी एक शांत रहने वाला बच्चा इरुका सेंसे को आवाज देता है। इरुका सेंसे हाय नानी गास वो बच्चा इरुका सेंसे को आवाज देता है। एंड एज वो बच्चा काफी ज्यादा कम बोलता था इसलिए उसकी आवाज को सुनकर सारी क्लास के बच्चे भी शांत हो गए थे। एंड बच्चों के चुप होने की वजह से इरुका सेंसे का भी गुस्सा शांत हो गया था। इरुका सेंसे उस बच्चे से कहते हैं हाँ बताओ कैन क्या हुआ। कैन कहता है मैं जस्ट क्यूरियस हूँ बट एज फोर्थ होकागे भी जस्ट एक सिविलियन थे, इसलिए क्या आपको लगता है कि हमारी क्लास में से भी कोई आगे जाके होकागे बन सकता है। इरुका सेंसे कहते हैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है बट इससे पहले जो क्लास में जंगलीपना चल रहा था उससे तो बेटर ही है। इरुका सेंसे थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड एक एक करके क्लास के सारे बच्चों को देखने लग जाते हैं। एंड इरुका सेंसे को ऐसे करते हुए देखकर नारुतो अपने बाल सेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद इरुका सेंसे कैन से कहते हैं इस क्लास में बहुत पोटेंशियल है, तुम सारे काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो एंड मैंने तुम सबके काफी ज्यादा क्रेजी स्किल्स भी देख रखे हैं। अगर तुम सब अपने स्किल्स पर हार्ड वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम में से कोई होकागे बन सकता है। एंड इतना बोलकर इरुका सेंसे के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। इरुका सेंसे की ये बात सुनकर सारे के सारे क्लास के बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए थे बट स्पेशली नारुतो की पूरी बत्ती से ही बाहर आ गई थी। नारुतो फुल कॉन्फिडेंस में इरुका सेंसे से कहता है डोंट वरी इरुका सेंसे, मैं दिन ब दिन बेटर होता जाऊंगा एंड कुछ ही टाइम में होकागे बन जाऊंगा। नारुतो की बात सुनकर सारे क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड नारुतो की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी साकुरा बोल पड़ती है जस्ट बिकॉज तुम्हें होकागे के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस है होकागे बनने का। ऑल्सो तभी इनो भी चिल्ला पड़ती है अगर हम में से कोई होकागे बनेगा तो वो डेफिनेटली सास्की होगा। एंड सास्की जो कि विंडो के पास बैठा हुआ था वो उसकी तरफ देखकर कहती है मैंने सही बोला ना सास्की कुन। एंड सास्की वाज आल्सो लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनो क्या कहती है, वो लिटरली इनो को इग्नोर मार देता है एंड वो अपने दिमाग में कुछ और ही सोचने लग रहा था। तभी नारुतो कहता है कौन है ये, इसके बारे में क्या स्पेशल है अजीब से बालों वाला। एंड भाई नारुतो के इतना बोलते ही सारी क्लास की लड़कियों में हंगामा मच जाता है। सारी क्लास की लड़कियां चाह रही थी कि कैसे भी करके उन्हें बस नारुतो की गुद्दी चटकाने को मिल जाए। उन्हीं में से एक लड़की नारुतो से चिल्ला के कहती है वो इतना स्पेशल है जितना तुम अपने सपने में भी कभी नहीं बन पाओगे। नारुतो अगेन उस लड़की की बात को इग्नोर करता है एंड उसके मन में चल रहा था कि इन सिंपल लड़कियों से बहस करके कुछ भी फायदा नहीं है, एज वैसे भी क्लास में मेरा कोई और भी साथ नहीं देने वाला है, इसलिए शांत बैठना ही बेटर है। बट एनीवेज नारुतो को रियलाइज करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी एज सारी की सारी सास के फैन क्लब की लड़कियां पागल होती जा रही थी एंड वो कंटिन्यूअसली नारुतो के ऊपर चिल्लाने लग रही थी एज उनके हिसाब से सास के ही अगला होकागे बनने वाला था। इरुका सेंसे चिल्लाकर उन लड़कियों को शांत कराने की कोशिश करते हैं बट एज सवाल उनके सास के पर उठाया गया था इसलिए अब वो शांत नहीं बैठने वाली थी एंड वो सारी लड़कियां इरुका सेंसे को भी इग्नोर कर देती हैं। तभी शिकामारू कहता है ये कितना ज्यादा चिल्ला रही हैं यार। इस सब क्लास की बसड़ की वजह से शिकामारू डिस्टर्ब हो गया था जो कि क्लास में ही सोने की कोशिश करने लग रहा था एंड एज उसकी नींद खराब हो गई थी इसलिए वो क्लास की सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा इरिटेशन से देखने लग रहा था। इनो सास्के की तरफ देखते हुए कहती है नारुतो तुम्हें ट्राई करना छोड़ देना चाहिए, एज होकागे तो सास्के ही बनेगा एंड वो भी ऐसा होकागे जो सारे होकागे से ज्यादा पावरफुल एंड ग्रेट होगा। नारुतो का मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड खत्म होता जा रहा था एंड वो ऑलमोस्ट उन लड़कियों को जवाब देने वाला ही था बट तभी शिकामारू आधी नींद में कहता है ये सब क्या पागलपन लगा रखा है तुम लोगों ने, तुम लोग इतना एडमिट नहीं कर सकते कि नारुतो होकागे बन सकता है सो दैट मैं फिर से दोबारा से सोने के लिए जा सकूं। तुम सब सच में कितना ज्यादा हल्ला मचा रहे हो यार। शिकामारू की ये बात सुनकर पूरी क्लास में शांति छा जाती है एंड सारे स्टूडेंट्स शिकामारू को देखने लग जाते हैं। इनो चिल्लाते हुए कहती है तुम सच में सीरियस हो शिकामारू,
शिकामारू तुम्हें सीरियसली लगता है कि इडियट नारुतो होकागे बन सकता है? शिकामारू उबासी लेते हुए कहता है बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्या कमी है हमारे लड़के में? शिकामारू की बात सुन के नारुतो अपने मन में सोचने लग जाता है इसको सच में लगता है मैं होकागे बन सकता हूँ। तभी क्लास की लड़की शिकामारू से कहती है लगता है तुम्हारा आईक्यू बहुत ज्यादा कम है शिकामारू, नारुतो लिटरली हमारी क्लास का सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट है, वो होकागे बनने का सपना देखने के भी लायक नहीं है। शिकामारू अपने मन में सोचता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इनके साथ बहस करनी ही पड़ेगी ताकि मैं मैटर को जल्दी खत्म करके दोबारा से सोने जा पाऊं। शिकामारू उस लड़की की तरफ देखकर कहता है ऑफ कोर्स नारुतो अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो होकागे बन पाए, जो कि हम में से भी कोई नहीं है, इवन तुम्हारा प्यारा सासके भी नहीं। अभी हम जस्ट निंजा अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा वेट करो जब तक हम शिनोबीज बनते हैं एंड नारुतो को चांस दो रियल लाइफ में ट्रेनिंग करके अपने आप को प्रूव करने का, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज कर दे। शिकामारू फिर से उबास लेते हुए कहता है नारुतो का होकागे बनना पॉसिबल है, तुम सब जाके अपनी आई मीन तुम्हारे कहने से फ्यूचर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। साकुरा बहुत ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर शिकामारू से पूछती है तुम नारुतो को होकागे बनते हुए देख रहे हो, ओवर पावरफुल निंजास लाइक सासके। शिकामारू तुम सच में मजाक वगैरह कर रहे हो ना? शिकामारू कहता है मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, होकागे बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, होकागे बनने के लिए हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है एंड अगर तुम नारुतो की डिटर्मिनेशन को नहीं देख सकती हो तो शायद से तुम्हारी आंखें खराब हैं। उसका हर सेंटेंस एंड ही इसी लाइन से होता है आई विल बी द नेक्स्ट होकागे दात्तेबायो। इसलिए मेरे को लगता है कि फ्यूचर में जाके नारुतो होकागे बनेगा एंड एज वो विलेज की इतनी ज्यादा केयर भी करता है, इसलिए मेरे को लगता है नारुतो आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट होकागे बनेगा जो कि विलेज को खुश एंड सेफ रख पाएगा। शिकामारू की बातें सुन के नारुतो के दिमाग ने चीजों को प्रोसेस करना बंद कर दिया था, एज आज तक उसके ऊपर इतना भरोसा किसी ने भी नहीं दिखाया था। साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से एंड डेस्परेशन में लग रही थी एंड शिकामारू से कुछ कहने ही जा रही थी, तभी सबको एक आवाज आती है मैं भी शिकामारू सान की बात से अग्री करती हूँ। पूरी क्लास के लोग हिनाता की तरफ देखने लग जाते हैं जिसकी वजह से हिनाता बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है एंड वो रिग्रेट करने लगती है कि उसने अपना मुंह ही क्यों खोला। ऑल्सो हिनाता तभी अपने मन में अपने आप से कहती है नहीं आई डोंट रिग्रेट दिस एंड वो बहुत ज्यादा डीप ब्रेथ्स लेने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए नारुतो की तरफ देखने लगती है बट अगेन वो नारुतो की तरफ एक सेकंड से भी ज्यादा नहीं देख पाती है। वो अपने मन में फिर से कहती है अगर शिकामारू सान नारुतो की सपोर्ट में बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। हिनाता बहुत ज्यादा धीरे से बोलती है मेरे को लगता है कि शिकामारू सान सही कह रहे हैं एंड फ्यूचर में नारुतो कुन एक ग्रेट होकागे बन सकते हैं। पूरी जिंदगी में नारुतो ने बस बेइज्जती ही सहन करी थी एंड सारे लोगों ने उसके होकागे बनने की ड्रीम का बस मजाक ही उड़ाया था, बट हिनाता का उसके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिससे पहले कोई भी लड़की हमारी हिनाता से कुछ भी कह पाती, इरुका सेंसे बहुत तेज चिल्लाकर सबसे शांत होने के लिए कह देते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं आज के लिए इतना डिस्कशन बहुत है, मेरे पास कौन बनेगा होकागे खेलने का टाइम नहीं है, हमें और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। एंड एज तुम लोगों ने मेरे चिल्लाने पर भी मेरी बात को नहीं सुना था, इसलिए कल तुम्हारा होकागे इसके बारे में ही एक क्विज होगा एंड बेटा अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी क्लास रैंक के लोमड़े लग जाएंगे। एंड ये सब सुन के ऑफ कोर्स सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, बट इवेंचुअली इरुका सेंसे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड सारे बच्चे फॉर अ चेंज इरुका सेंसे के लेक्चर पर ध्यान देते हैं। बट सारे क्लास के बच्चों से हटकर नारुतो क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है एंड वो हिनाता एंड शिकामारू के बारे में ही सोचने लग रहा था, एज इससे पहले उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला था जो कि उसके होकागे बनने की ड्रीम को सपोर्ट करता हो। थोड़ी टाइम बाद इरुका सेंसे अनाउंस करते हैं आज की क्लास होती है डिसमिस, मैं मिलूंगा तुम सबसे कल विद टेस्ट। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, बट नारुतो हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखने लग रहा होता है। नारुतो दूर से ही अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है हे हिनाता, हे शिकामारू। शिकामारू का ध्यान भी क्लास में नहीं था, एज ऑफ कोर्स वो एक जीनियस है एंड उसको टेस्ट की कोई भी टेंशन ही नहीं थी। वो एक्चुअल में अपनी सीट पर बैठे बैठे सोने लग रहा था एंड नारुतो की आवाज सुनकर वो जग जाता है। दूसरी तरफ हिनाता ऑलमोस्ट क्लास के एग्जिट डोर से बाहर निकल चुकी थी, बट नारुतो की आवाज को सुनकर वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ती है एंड उसके दिमाग में चल रहा होता है नारुतो कुन मेरे से बात करना चाहते हैं। नारुतो धीरे से बोलता है आज तुम दोनों ने क्लास में जो कुछ भी बोला तुम उसे सच में मीन करते हो? शिकामारू कहता है स्पेसिफिक बात करना यार, मेरे को वैसे भी याद नहीं है कि क्लास में ज्यादा कुछ क्या हुआ था, इट वाज ऑल जस्ट अ ड्रैग। नारुतो शिकामारू से कहता है तुझे तो वैसे भी क्लास की सारी चीजें ड्रैग ही लगती हैं। शिकामारू नारुतो की तरफ देख रहा होता है, तभी हिनाता बहुत ज्यादा नर्वसली कहती है तुम हमसे कुछ पूछ रहे थे नारुतो कुन? नारुतो कहता है हाँ, आई मीन
आज तुमने क्लास में जो कुछ भी कहा कि मैं होकागे बन सकता हूँ, क्या तुम उसमें सच में बिलीव करते हो? शिकामारू फिर से उबासी लेने लग रहा होता है एंड हिनाता कहती है आई रियली बिलीव दैट, मेरे को सच में लगता है कि तुम फ्यूचर में एक ग्रेट होकागे बन सकते हो। शिकामारू थोड़े टाइम के लिए अपने आलस को साइड में रखता है एंड कहता है मेरे को भी यही लगता है यार, वैसे भी अगर मेरे को यही लगता तो मैं ऐसा क्लास में क्यों बोलता। नारुतो कुछ सेकंड के लिए शिकामारू एंड हिनाता की तरफ देखता है एंड उसके मुंह पर अपने आप एक बहुत ज्यादा बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम दोनों पहले ऐसे लोग हो जिन्होंने मेरे पर बिलीव करा है एंड आई विल मेक श्योर तुम इसे रिग्रेट ना करो। हिनाता बहुत ज्यादा ब्लश करने लग रही होती है एंड नीचे की तरफ देख के कहती है यू आर वेलकम नारुतो कुन। शिकामारू के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल होती है एंड वो कहता है मैं तो बस सच ही बोला यार, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है ब्रो। नारुतो पूछता है तुम दोनों अभी बिजी हो? शिकामारू कहता है मेरे को बादल वगैरह देखने हैं एंड उसके बाद मेरा सोने का प्लान था, बट आई एम नॉट रियली दैट बिजी। हिनाता कहती है मेरे को 2 घंटे में घर पहुंचना है ट्रेनिंग के लिए, बट अभी तो मैं फ्री ही हूँ। नारुतो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उन दोनों की बातों को सुन के, बट वो उनसे कहता है तो अभी तुम लोग फ्री हो तो इसलिए मैं तुमको लेके चलता हूँ कोनोहा की ग्रेटेस्ट जगह पर, इचिराकु रामेन। तुम इसको एक ट्रीट कंसिडर कर सकते हो अपने फ्यूचर होकागे से। जिससे पहले वो दोनों नारुतो की बात को प्रोसेस कर पाते, नारुतो ने ऑलरेडी उन दोनों के हाथ को पकड़ लिया था एंड वो उन दोनों को खींचकर रामेन शॉप की तरफ ले जाने लगा था। शिकामारू नारुतो से चिल्लाकर कहता है स्लो डाउन हो भाई एंड वो नारुतो को रोकने की कोशिश करने लगता है, बट उसकी कोशिश फेल हो जाती है। शिकामारू अपने मन में सोचने लगता है गई मेरी दोपहर की नींद पानी में। दूसरी तरफ हिनाता के मन में चल रहा था नारुतो कुन ने मेरा हाथ पकड़ रखा है एंड वो मेरे को अपने साथ रामेन शॉप पर ले जाना चाहते हैं एंड ये सोचते सोचते हिनाता ब्लश करते हुए बेहोश हो जाती है। सो दोस्तों आज वाले एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें इस वाली सीरीज के एपिसोड्स डेली चाहिए तो इस वाली वीडियो पर 2000 लाइक्स कर दो एंड तुम्हें इस वाली सीरीज के एपिसोड्स डेली देखने को मिलते रहेंगे फिर। एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय, सायोनारा।